फैमिली, वेलकम बैक। आज है जन्माष्टमी और ये ब्लॉग काफ़ी देर के बाद जाने वाला है क्योंकि काफ़ी वीडियोस पेंडिंग पड़े हैं, तो पहले उनको अपलोड करूँगी, उसके बाद भी जाएगा। हम लोग आ गए हैं लौट के वापस घर सफ़र से। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। सुबह मतलब मेरा और बेटू हम दोनों का गला ख़राब हो गया है, पानी जगह जगह का चेंज कर करके जो पिया है ना हमने, इस वजह से। और आने के बाद पूरे घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी हम लोग आए कल इवनिंग में और पूरे घर की मतलब झाड़ू पोछा किया और बेडशीट्स वगैरह चेंज करके किचन क्लीन करके काम चला लिया। सब लोग नहा धो लिए। आज नेक्स्ट डे है। कल इवनिंग में आए थे हम लोग और अभी सुबह के 10 बज गए हैं और मैं सुबह से लगी पड़ी हूँ। सारे पर्दे वर्दे निकाले हैं मैंने, सब धुल रही हूँ और बेडशीट्स वगैरह धुल दिए हैं। सुबह से कपड़े धुल रही हूँ। किचन में लंच भी बना दिया है और ब्रेकफास्ट भी पेट और केशव को अभी अभी कराया है। जन्माष्टमी है तो मेरा व्रत है। आगे ये कर दो, ये नंगू सॉरी घूम रहा है ऐसे ही, बार बार अपने कपड़े निकाल करके फेंक देता है। सुबह नला धुला के पहना है फिर फेंक दिया इसने। हाँ कपड़े क्यों निकाल के फेंक देते हो बारी बारी से? हाँ ऐसे तुमको आना अच्छा लगता है? तो नेक्स्ट ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी और बहुत थकान भी है। बने रहिए ब्लॉग के साथ कर काम कर करके सुबह से खुद की हालत ख़राब कर ली है मैंने। दोपहर के 1 बज गए हैं, 1:10 हो गए हैं और केसू को अभी सुलाया है। शर्मा जी लंच करके चले गए हैं और बेटू को कह रही हूँ कि सो जाओ। अब मैं कपड़े डालूँगी, बाहर जो सूखे हैं वो लेके आऊँगी और उसके बाद आराम करूँगी। आराम करना बहुत ज़रूरी है। बहुत थक गई हूँ मैं बहुत। मेरा व्रत है तो मैंने फलाहार भी कर लिया है, अभी करके उठी हूँ। फाइनली बहुत सारे काम निपटा लिए। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं सारे काम कर ही नहीं पाऊँगी, बट बहुत सारे काम निपट गए। अब तो हिम्मत नहीं हो रही बाहर जाने की। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really सवा 7 हो गए हैं। शर्मा जी नहीं आए अभी, थोड़ी देर में आएंगे। अच्छा तो ये नहीं हो रही है, धीरे धीरे कुछ काम निपटा लेती हूँ। चलो उतरो उतरो, बाहर निकलो बाहर। सेम डे है, जन्माष्टमी वाला ही दिन है। बस मेरा गेटअप चेंज हो गया है क्योंकि मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि किसी भी वजह से अगर मेरे कपड़े थोड़े से भी गीले हो जाए, चाहे वो बर्तन धुलते वक्त कई बार पानी के छींटों से हो जाते हैं या कई बार हाथ पैर धुलने के चक्कर में नीचे का जो किनारे होता है वो हो जाता है गीला, या पजामे गीले हो जाते हैं नीचे से जब हम दौड़ दौड़ के काम करते हैं, तो मैं तुरंत के तुरंत चेंज करती हूँ। या फिर रोटियां सेकने के बाद तुरंत स्वेट से पीठ वगैरह गीला होता है तो कपड़े वहाँ के गीले होते हैं, तो मैं तुरंत के तुरंत चेंज करती हूँ। मेरे से बिल्कुल नहीं रहा जाता, भले मुझे थोड़ी देर के बाद नहाना ही क्यों ना हो, बट मैं वो उस टाइम कपड़े ज़रूर चेंज कर लेती हूँ। मतलब गीले कपड़ों में मैं 10-15 मिनट तो कभी रह ही नहीं सकती। तो इस वजह से मेरे कई सारे ऐसे व्लॉग्स में ना एक ही व्लॉग में मैंने 2-3 ड्रेसेस चेंज करी हैं। तो मुझे ऐसा फील होता है कि लोग सोचते होंगे कि अलग अलग डे का क्लिप जो है वो ज्वाइन कर दी है, बट बिलीव मी ये जन्माष्टमी वाला ही दिन है। और शर्मा जी जब से हम लोग लौट के आए हैं ना, तब से शर्मा जी के ऑफिस में कोई स्पेशल वाली फ़ाइल बन रही है ना, तो वो टाइमली नहीं आ रहा है आजकल घर पे। शाम को पहले 5 बजे आ जाते थे जब हमारी चाय टाइम होता था जब हमारा, तो बट अभी वो नहीं आ रहे हैं। अभी तो ऐसा हाल है कि वो ओवरनाइट काम करना पड़ रहा है। अभी भी रात के 12 बज रहे हैं और वो अभी तक नहीं आए हैं।
तो जब वो घर पे होते हैं ना तो 5 बजे जब आ जाते थे इवनिंग में, तो ये मेरे सारे काम पेंडिंग पड़ जाते। मैं उनके रहते ना ये सारे काम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उनकी एक आदत है कि वो जब घर पे होते हैं ना तो वो चाहते हैं कि बस पास में रहें, मतलब स्पेशल कोई बड़ा सा काम झाम लेकर के ना बैठे, उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं। मैं स्टार्टिंग में जब आई थी यहाँ, मतलब जब मेरी शादी हुई थी नई नई ना, तभी बता रही हूँ मैं, जब मैं आई थी तो मैं जब काम कर रही होती थी और वो ऑफिस से आते थे और मतलब फ़्रेश होने के बाद माँ के साथ बैठ के टीवी वगैरह देखते थे, तो कहीं ना कहीं मैंने फ़ील किया है माँ को बड़ा अच्छा लगता था। मतलब किसको अच्छा नहीं लगेगा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बेटे के साथ। बट पुराने ज़माने के बहुत से लोगों की मेंटलिटी ये होती है ना कि ऐसी चीज़ों में वो बहुओं को इन्वॉल्व करना नहीं चाहते हैं। पता नहीं क्यों उन लोगों को अपनी शान के ख़िलाफ़ लगता है कि मैं बैठी हूँ, मेरी बेटी बैठी है या मेरा बेटा बैठा है, मेरा दामाद, हम सारे लोग गप्पे मार रहे हैं, टीवी वगैरह देख रहे हैं, उसमें बहू भी काम धाम छोड़ के आके बैठ जाए। ये चीज़ बहुत ही कम खुशकिस्मत लोग होते होंगे जिनकी सासू माँ लोगों को ये वाली चीज़ मतलब अच्छी लगती होगी। तो वो जब आते थे ऑफिस से तो उनका स्टार्टिंग से ही ये था, ये चीज़ मैंने नोटिस की है और मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगती है। इस चीज़ को लेके वो हमेशा मुझे इम्प्रेस करते हैं कि जब वो घर पे होते हैं और ऐसे सबके साथ बैठ के बातें कर रहे हो तो उनको ये लगता है ना कि उधर वो अकेले काम में ना लगी हो। और यही कारण है मेरे साथ घर के काम करने में उनका इन्वॉल्व होना धीरे धीरे, क्योंकि मैं अकेले करती रहती थी और माँ के साथ ये रहते थे तो उनको अच्छा नहीं लगता था, तो ये आ जाते थे मेरे साथ करवाने कि जल्दी से काम इसका कंप्लीट हो जाए। तो ये भी हमारे साथ बैठ के चाय वाय पिए और टीवी वगैरह देखे, ये चीज़ उनको अच्छी लगती थी। तो अभी वो लेट से आ रहे हैं तो उसका मैं पूरा फ़ायदा उठा रही हूँ तो उस दिन भी, जन्माष्टमी के दिन भी शाम को पता चला कि वो लेट से ही आएंगे, तो मैं अपने काम में लग गई। मैंने कहा कि चलो भैया जल्दी से सारे रॉड वगैरह जो पर्दे वाले हैं उन्हें क्लीन कर लेती हूँ। कुछ डस्टिंग वगैरह का काम था जो कि पिछले कुछ दिनों से करना चाह रही थी, बट जैसे कि पता ही आप लोगों को सबकी तबीयत ख़राब थी तो मैं कर नहीं पा रही थी, तो मुझे यही वाला टाइम सही लगा था। और इतना कुछ करने के बाद लास्टली एक पोपट हो गया। ऐसा हुआ कि जन्माष्टमी का दिन था, मैं इतनी थकी आ रही, दिन भर मेहनत करी थी मैंने कि मैं क्या बताऊं। और रात को 10 बजे लाइट गई तो पूरे 1 बजे रात को आई, और उतनी देर तक इतनी गर्मी में कैसे रहे हम घर में, बहुत मुश्किल टाइम था वो। तो मंदिर में प्रोग्राम रखा गया था, पूजा पाठ, सारे लोगों को इनवाइट किया गया था और हम लोग नहीं गए इसीलिए क्योंकि एक दिन पहले ही हम लोग आए थे और बच्चों को लेके जाना मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा था, और ऊपर से बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी, तो कहीं भी आगे पीछे देख के ही जाना डिसाइड होता है। भगवान जी ने कब कहा है इतने परेशान हो जाओ कि फिर हमारे पास आना ही तुमको बुरा लगने लगे तो बच्चों को लेके जाती तो हो ही जाती फ्रस्ट्रेट, और दिन भर की थकी भी थी, एक दिन पहले सफ़र से आए थे इसलिए मैं नहीं गई। और शायद 12 बजे रात को कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, इसी वजह से कुछ देर पहले से ही, कुछ घंटे पहले से ही पूरे कॉलोनी की लाइट ऑफ कर दी गई थी, फैक्ट्री की लाइट ऑफ हो गई थी, बिल्कुल अंधेरा छाया पड़ा था और एक एक मिनट काटना मुश्किल हुआ था उस टाइम। तो मतलब और सारी लाइट्स चल रही थी, यहाँ मंदिर की लाइट जल रही थी, कॉलोनी में सबकी लाइट चली गई थी। तो ऐसा ही गया था वो दिन। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में।